नमस्कार। प्रभा साक्षी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। देश के प्रमुख मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा ए हिंद ने आरोप लगाया है कि सरकार स्कूली शिक्षा प्रणाली का भगवाकरण कर रही है। जमीयत उलेमा ए हिंद ने आरोप लगाया है कि स्कूलों में छात्रों को सूर्य नमस्कार और सरस्वती पूजा के लिए मजबूर किया जा रहा है। जमीयत ने अपनी प्रबंधन समिति की बैठक में शिक्षा प्रणाली के भगवाकरण के प्रयास की निंदा का प्रस्ताव पास करते हुए कहा है कि स्कूलों में छात्रों की धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया जा रहा है। साथ ही जमीयत ने उत्तर प्रदेश के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर राज्य सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा है कि मदरसे शिक्षा के अधिकार कानून के दायरे से बाहर हैं और ये संविधान में निहित अधिकार के तहत संचालित हो रहे हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के इन प्रस्तावों की आलोचना करते हुए उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता और भारत के PIL मैन के रूप में विख्यात अश्विनी उपाध्याय ने कहा है कि यह संगठन शुरू से ही संविधान विरोधी रहा है। जमीयत उलमा हिंद ने वंदे मातरम और सूर्य नमस्कार का विरोध किया है। आज की डेट में पूरी दुनिया योग को मना रही है, प्राणायाम कर रही है, योग दिवस मना रही है, पूरी दुनिया में योग सिखाया जा रहा है और भारत में जमीयत उलमा हिंद योग का विरोध कर रही है। इसी तरीके से पूरा का पूरा आज़ादी का आंदोलन वंदे मातरम भारत माता की जैसे हुआ। वंदे मातरम के नाम से अखबार निकलता था, वंदे मातरम के नाम से नाटक खेला जाता था, वंदे मातरम के नाम से कविता लिखी गई, सब कुछ वंदे मातरम के नाम से हुआ और जमीयत उलमा हिंद वंदे मातरम का भी विरोध कर रहा है। इसलिए मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, नाम है इसका जमीयत उलमा हिंद, लेकिन एक्चुअली इसका लक्ष्य है गजवाए हिंद। जमीयत उलमा हिंद हो या पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो PFI हो, चाहे वो तबलीगी जमात हो, लक्ष्य सबका एक है, भारत का इस्लामीकरण। भारत में भारतीय संस्कृति को खत्म करना, भारतीय परंपरा को खत्म करना, भारतीय त्योहारों को खत्म करना, भारतीय ज्ञान विज्ञान को खत्म करना, भारतीय सोच को खत्म करना, वसुधैव कुटुंबकम नारी तू नारायणी की सोच को खत्म करना, यही लक्ष्य है इन संगठनों का। और ये संगठन इसलिए फल फूल रहे हैं क्योंकि हमारा कानून घटिया है। हमने आज तक कानून नहीं बनाया कि जो आदमी भारत को नहीं मानेगा, भारत की संस्कृति को नहीं मानेगा, भारत की परंपरा को नहीं मानेगा, उसको भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी। संविधान का आर्टिकल 11 कहता है ये पार्लियामेंट की ड्यूटी है वो नागरिकता देने और नागरिकता लेने के लिए कानून बनाए। लेकिन हमने उस आर्टिकल 11 के स्पिरिट में आज तक भारतीय नागरिकता संहिता बनाया ही नहीं। एक सिटीजनशिप एक्ट बनाया है, वो इतना सड़ा हुआ है कि नागरिकता वो सबको दे देता है लेकिन लेता किसी की नहीं है। जब से ये सिटीजनशिप एक्ट बना है आज तक किसी की नागरिकता गई नहीं, किसी की नागरिकता सरकार छीन नहीं पाई। क्यों? क्योंकि वो कानून घटिया है। जबकि नागरिकता सबको मिलती जा रही, रोहिंग्या घुसपैठियों को नागरिकता मिल जाती है, बांग्लादेशियों को नागरिकता मिल जाती है, अलगाववादियों की नागरिकता मिल जाती है, लेकिन आज तक ना किसी आतंकवादी की नागरिकता गई, न किसी खालिस्तानी की नागरिकता गई, न किसी माओवादी की नागरिकता गई, न किसी नक्सली की नागरिकता गई, न किसी जिहादी की नागरिकता गई, न किसी धर्मांतरण कराने वाले मिशनरी की नागरिकता गई, किसी की नागरिकता का नहीं गई। इसलिए मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूं, तत्काल संविधान के आर्टिकल 11 के स्पिरिट में एक भारतीय नागरिकता संहिता बनाएं, भारतीय सिटीजनशिप कोड बनाएं। और जो लोग भारत को नहीं मानते, भारत की संस्कृति को नहीं मानते, भारत की परंपरा को नहीं मानते, भारत के दर्शन को नहीं मानते, वसुधैव कुटुंबकम को नहीं मानते, नारी तू नारायणी को नहीं मानते, सर्वोपन संभाव को नहीं मानते, सर्वमंगल मांगल्य को नहीं मानते, जो लोग संविधान के प्रियम्बल में जो लिखा हुआ शब्द है इक्वलिटी, जस्टिस, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, यूनिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, उसको नहीं मानते, उनकी नागरिकता खत्म करने के लिए उसमें प्रावधान किया जाए। और जब भी कोई व्यक्ति देश विरोधी बात करे, भारत की संस्कृति का विरोध करे, भारत के त्योहारों का विरोध करे, भारत की परंपराओं का विरोध करे, तत्काल उसकी नागरिकता खत्म होनी चाहिए। भारत के संविधान में आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है, मतलब अपना संगठन बनाने का अधिकार है। लेकिन संगठन बनाने का जो अधिकार है वो देश विरोधी संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। जो आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन है वो भारत को बर्बाद करने के लिए संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। लेकिन हमने कोई कानून नहीं बनाया और नतीजा ये है, पहले सिमी चल रहा था, सिमी को हमने बंद किया तो PFI बन गया। अभी PFI को बंद करेंगे तो कोई और बन जाएगा। नाम बदल देते हैं, विचार नहीं बदलते, विचार वही चलता है। और क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि हमने संगठन पे तो हम बैन करते हैं, लेकिन जो लोग संगठन बनाते हैं, संगठन के मेंबर हैं, जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको हम आजीवन कारावास फांसी नहीं देते। सिमी एक बार अलगाववादी काम करने लगा, हमने सिमी को बैन कर दिया।
लेकिन किसी भी सिमी के पदाधिकारी को आजीवन कारावास फांसी नहीं हुई, किसी भी सिमी के पदाधिकारी की नागरिकता नहीं खत्म हुई, किसी भी सिमी के पदाधिकारी की 100% संपत्ति नहीं जब्त हुई। पीएफआई ने काम शुरू किया, हमने पीएफआई पे बैन लगा दिया, लेकिन किसी भी पीएफआई के मेंबर पे न मेंबर को आजीवन कारावास हुआ, न उसकी नागरिकता गई, न उसकी 100% संपत्ति जब्त हुई। आए दिन देश विरोधी गतिविधियां हो रही हैं, उत्तर से दक्षिण तक, पूरब से पश्चिम तक हो रही है। केरल में भी देश विरोधी संगठन काम कर रहे हैं, बंगाल में भी काम कर रहे हैं, और जमीयत उलमा हिंद तो उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। क्यों इनकी अलगाववादी गतिविधियां कम नहीं हो पा रही? क्योंकि कानून का खौफ नहीं है, कानून का भय नहीं। ये चाहे पीएफआई हो, चाहे वो जमीयत उलमा हिंद हो, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे तबलीगी जमात हो, ये संविधान की आड़ में, संविधान में जो फंडामेंटल राइट है उसी का दुरुपयोग करके संविधान को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लोकतंत्र की आड़ में लोकतंत्र खत्म कर देंगे और संविधान की आड़ में संविधान खत्म कर देंगे। इनका अल्टीमेट लक्ष्य गजवा हिंद है। कुछ संगठन पब्लिकली बोल देते हैं, कुछ नहीं बोलते, लेकिन लक्ष्य सबका एक है, चाहे वो सिमी हो, चाहे पीएफआई हो, चाहे पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो या तबलीगी जमात हो, लक्ष्य सबका एक है, गजवाए हिंद, भारत की संस्कृति को खत्म करना और यहां पे शरिया लागू करना, यही इनका लक्ष्य है। समाधान भारतीय नागरिकता संहिता, जो भारत को न माने, भारत की परंपरा को न माने, उसकी नागरिकता खत्म और उसको जेल का प्रावधान। दूसरा, समान शिक्षा। ये मुगल कालीन मदरसे अगर चलेंगे तो भारत में शांति कभी नहीं आ सकती। ये ब्रिटिश कालीन अगर मिशनरी स्कूल चलेंगे तो भारत में शांति कभी नहीं आ सकती। समाधान यही है, मुगल कालीन मदरसे बंद हो, ब्रिटिश कालीन मिशनरी स्कूल बंद हो, ये जो दुनिया भर के सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड चल रहे हैं ये बंद हो, भारत में वन नेशन वन एजुकेशन बोर्ड हो, वन नेशन वन सिलेबस हो, वन नेशन वन करिकुलम हो, सबके लिए 10वीं तक यानी 16 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए एनसीईआरटी की किताब अनिवार्य हो। यही तरीका है, नहीं तो भोले भाले बच्चों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है। मिशनरी स्कूलों में अलग ब्रेन वॉश हो रहा है, मदरसों में अलग ब्रेन वॉश हो रहा है, और लक्ष्य दोनों का यही है। एक चाह रहा है कि भारत में सब क्रिश्चियन हो जाए, दूसरा चाह रहा है भारत में सब मुस्लिम हो जाए, और उसके लिए अलग अलग वो मॉड्यूल अपना रहे। तीसरा, जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक अलगाववादी घटनाएं नहीं रुकेंगी, अलगाववादी संगठन चलते रहेंगे। खाड़ी देशों से हवाला के जरिए फंडिंग आ रही है, पश्चिम देशों से एफसीआरए के जरिए आ रही है। एफसीआरए 2010 में कांग्रेस ने बनाया इसी काम के लिए था, विदेश जो यहाँ देश विरोधी संगठन है, देश विरोधी पत्रकार, देश विरोधी कलमकारों को फंडिंग कराने के लिए। हमने पीएफआई आज तक एफसीआरए को खत्म नहीं किया, और जो हवाला की फंडिंग आ रही है उसके लिए हमने कठोर कानून नहीं बनाया। भारत में जो हमारा हवाला विरोधी कानून है, ब्लैक मनी विरोधी कानून है, बहुत सड़ा हुआ है। आज तक किसी भी हवाला कारोबारी को, किसी भी काले कारोबारी को न 100% उसकी 100% संपत्ति जब्त हुई, ना उसकी नागरिकता खत्म हुई, ना आजीवन कारावास फांसी हुआ, और उसे फंडिंग आती जा रही है। अलग अलग तरीकों से फंडिंग आ रही है। विदेशी चंदा नियंत्रण कानून बनाना पड़ेगा। बाहर से इतनी फंडिंग आ रही है, पूरी खाड़ी देशों से जो वहां जकात इकट्ठा हो रही है वो सब यहीं भारत में आ रही। पश्चिम देशों से जो है पूरी क्रिश्चियन मिशनरीज को फंडिंग आ रही। जब तक फंडिंग नहीं रुकेगी तब तक अलगाववादी संगठनों की कमर नहीं टूटेगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, भारत में जस्टिस विद इन ईयर की जरूरत है। कानून कठोर हो और साल भर के अंदर सजा हो, तब जाके कानून का खौफ पैदा होगा। शिक्षा समान शिक्षा हो, समान नागरिक संहिता हो, घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून हो, धर्मांतरण के खिलाफ कठोर कानून हो, हम दो हमारे दो सबके लिए अनिवार्य हो, और विदेशी चंदा नियंत्रण कानून हो, एफसीआरए खत्म हो, हवाला के खिलाफ कठोर कानून हो, काले धन के खिलाफ कठोर कानून हो, जो यहाँ चंदा आ रहा है उसका दुरुपयोग बंद हो, ये 100 रुपए से बड़ी नोट बंद हो, 5000 रुपए से महंगे सामान का कैश लेन देन बंद हो, प्रॉपर्टी को आधार से लिंक किया जाए, जिसके पास काला धन बेनामी संपत्ति मिले, आय से अधिक संपत्ति मिले, उसको आजीवन कारावास फांसी दिया जाए, उसकी नागरिकता खत्म किया जाए। और सबसे बड़ी बात ये, जो भारत में भारत विरोधी कार्य करे उसकी तत्काल नागरिकता खत्म किया जाए। जब तक ये कानून नहीं बनेगा तब तक कुछ नहीं बदलेगा। जमीयत उलमा हिंद हो या पर्सनल लॉ बोर्ड हो, चाहे वो तबलीगी जमात हो या पीएफआई हो, वो मनमोहन सिंह की सरकार में भी वैसे ही काम कर रहे थे, आज भी वैसे ही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं बदला। मैं पहले भी कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, दवा बदलना पड़ता है।
ऐसे शासक बदलने से अराजकता खत्म नहीं होती, शासक बदलने से जिहाद खत्म नहीं होता, शासक बदलने से मजहबी उन्माद खत्म नहीं होता, शासक बदलने से घुसपैठ धर्मांतरण नहीं रुकता। कानून बदलना पड़ता है। कानून नहीं बना है, इसीलिए जमीयत उलमा फल फूल रहा है और खुलेआम सूर्य नमस्कार का भी विरोध कर रहा है, वंदे मातरम का भी विरोध कर रहा है और स्कूलों में जहर घोलने का काम कर रहा है। ये जब तक मदरसा मिशनरी स्कूल बंद नहीं होंगे, समान शिक्षा लागू नहीं होगी, समान नागरिक संहिता लागू नहीं होगी, घुसपैठ नियंत्रण, धर्मांतरण नियंत्रण, जनसंख्या नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, विदेशी चंदा नियंत्रण कानून नहीं बनेगा, हवाला कालाधन नियंत्रण कानून नहीं बनेगा और जस्टिस विद इन ईयर नहीं लागू होगा, 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला नहीं होगा, तब तक अलगाववाद, कट्टरवाद, जिहाद, मजहबी उन्माद नहीं रुकेगा। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।